हेलो गाइस। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है, वो भी 3.2 एक्सरसाइज का क्लास 11 का। सो दिया है, मैंने जैसे कल आपको पढ़ के बता दिया था क्वेश्चन, और एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 1 to 5, यानी कि हमें क्या करना है, 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने हैं जो इसके अलावा हों। तो साइन के अलावा कौन बचे, जैसे साइन कॉस और टेन होता है, इन दोनों के अपोजिट अगर आप देखो तो कॉसेक सेक और कॉट होता है। तो यहाँ पर साइन को हटा दो इन छहों में से, तो बचे कौन, पांच, उन पांचों को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को साइन ऑलरेडी दिया है, तो इससे हम क्या करते हैं, तीसरी वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे, देखो इन पांचों को निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूले का यूज करना पड़ता है। कैसे, देखिए साइन एक्स इजिकल्स टू में 3/5 है। ठीक है, तो आपने ये तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, लाल बटे कक्का बताया था, है ना, जिसमें इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने बोला था पी बी पी अपॉन एच एच बी बताया था मैंने। तो यहाँ पर क्या है, लाल बटे कक्का, यानी कि पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन। तो यहाँ कौन है, साइन, तो साइन वाला कौन हो गया, लाल बटे कक्का में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। तो अगर हम परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस से इसकी कंपैरिजन कर दें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस से, तो हमारी क्या वैल्यू मिल गई, पी इक्वल्स टू में 3 और एच इक्वल्स टू में क्या मिल गया, हमें 5 मिल गया, क्या नहीं मिल गया। तो हमें यहाँ पर किसकी कमी है, हमें यहाँ पर हाइपोटेनियस तो आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, हमारे को यहाँ पर कमी है बेस की। किसकी कमी है, हमें बेस की। तो यहाँ हमें बेस नहीं मिला ना बेस। तो बेस निकालने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी हमारी, बताइए आप लोगों को। क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कण का स्क्वायर इक्वल्स टू में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कण कण यानी कि हमारा हो गया अपना ये के, कण कौन हो गया के, और बी यानी कि बेस, बेस कौन हो गया, आधार यानी कि ए, परपेंडिकुलर हो गया लंब यानी कि एल। अब यहाँ पर हमें किसकी कमी है, बेस की, बेस यानी कि 0। तो हमें इन दोनों की वैल्यू पता है, हाइपोटेनियस की 5 की स्क्वायर हो गई, एंड बेस क्या हो गया हमारा, आधार हो गया जो कि ऐसे ही रहेगा, एंड पी यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो गया, यानी लंब का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ 5 का स्क्वायर होता है 25, बी स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, ऐसे कि ऐसा 3 का स्क्वायर होगा 9। बी की वैल्यू यानी बेस की वैल्यू निकालने के लिए 9 को यहाँ भेज दीजिए, 25 माइनस के 9 इक्वल्स टू में हो गया बी का स्क्वायर। 25 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे बेटा, 16 इक्वल्स टू में बी का स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो गाइस, स्क्वायर हटाओ, रूट लगा दो, लगा दिया, इक्वल्स टू में बी। जैसे ही रूट लगता है तो नियम के अकॉर्डिंग प्लस माइनस का साइन लग जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, इसको अपन जगह चेंज कर लेते हैं अपन जरा, या और लगा के, है ना। बी इक्वल्स टू में क्या हो गया, प्लस माइनस √16, √16 किसका स्क्वायर होता है, 4 4 जा 16, यानी कि 4 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर प्लस माइनस 4 आ गया। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बेटा सबको बता दिया था कि प्लस माइनस कैसे आता है, क्यों लगाया जाता है। जिसने भी नहीं देखी तो वह पिछली वीडियो देख ले, फिर यहाँ पर आ जाइए। और दूसरी बात, जिसने इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है बेटा वो जरूर देख लीजिएगा। इंट्रोडक्शन की वीडियो मेन होती है, पूरे चैप्टर की डिटेल हमने वो पूरी वीडियो में डाल के रखी है, आप अच्छे से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, जैसे कि यहाँ पर आपको जी समझ में आ गया हमारा टॉपिक, हमने 20 अगस्त में अपना जी आ गया, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क की जगह हमें मिल गई वैल्यू। अब डिपेंड करता है हम जो वैल्यू निकालें। ठीक है, तो जरा मक्खन मिलाई की तरह इसको जरा लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन ऐसे कर लेते हैं, क्लियर है, ये बंद कर देते हैं इसका दरवाजा। और यहाँ एक समझने के तौर पर हम एक प्लस का निशान, यानी कि हम वो बना लेते हैं क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये आप जानती हैं, फर्स्ट ऑल पॉजिटिव, सेकंड होता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे नेगेटिव, थर्ड वाले में टेन और कॉट पॉजिटिव रहता है, बाकी सारे नेगेटिव, फोर्थ वाले में कोस और सेक पॉजिटिव रहता है, बाकी सारे नेगेटिव। जी आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में अच्छे से डिटेल में समझा चुका हूँ। याद रहे, इंट्रोडक्शन की वीडियो में मैंने एक प्लस वाला आपको बताया था ना कि पाई बाई 2 प्लस के एक्स वाला,
वो नियम यहाँ लागू नहीं होगा, पाई बाई 2 माइनस के एक्स वाला लागू होगा। और वो नियम जो मैंने पाई बाई 2 प्लस के एक्स है ना, वो जब ही लागू होता है जब बाकायदा आपके पास सामने लिखा हो, ठीक है, तो उससे पहले मत करिएगा। हाँ, ऑलवेज आपको पाई बाई 2 माइनस के एक्स ही यूज करना है जब तक वो कहा ना जाए। क्लियर है जी, याद रखना, वरना आप बाद में कह दें कि सर ने ऐसा ऐसा बताया। ठीक है, चलिए अब जैसे कि इसका हमारा पहली बात हमने जैसे कि यहाँ पर ये समझ लिया है कि हमें इसकी वैल्यू मिल गई, बी की मिल गई वैल्यू। अब हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन एक्स तो निकला हुआ है, सेकंड कौन है हमारा, कॉस, कॉस एक्स निकालते हैं। कॉस एक्स इक्वल्स टू में क्या होता है, लाल बटे कक्का में कॉस एक्स होता है कॉस सेकंड नंबर पे, है ना, तो यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि आधार अपॉन कर्ण। तो बेस कौन हो गया, जीरा, जो कि हमने निकाल लिया है। अब वो कौन से साइन में, प्लस और माइनस के, तो लिख दीजिए प्लस माइनस 4 अपॉन हाइपोटेनियस कौन है 5। बेटा यहाँ पे प्लस रहेगा या माइनस, क्योंकि दोनों साइन एक जैसे कहते नहीं है कि एक नाव में एक साइड जैसे एक गिर रहा है और दूसरा वाला सही बैठा है, तो दोनों नहीं रह सकती, या तो एक गिर रहा है तो गिरने दो, यहाँ पर दूसरा वाला जो है इस गिरने वाले को बचा ले। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ना देखो प्लस और माइनस है, दोनों नहीं रह पाएंगे, यहाँ पर एक को तो त्यागना पड़ेगा। ठीक है, जैसे नाव में अगर एक व्यक्ति को हटा दोगे तो एक व्यक्ति बच जाएगा ना, अगर दूसरा अगर मान लो उसको बचाने के वो खुद भी गिरता है तो फिर तो दोनों ही गए, नाव तो पूरी पलट गई। जैसे हम बोलते नहीं है एक मीनार में 2 तलवारें नहीं चलती, वैसे ही यहाँ पर प्लस और माइनस नहीं रह पाएगा, एक ही रहेगा। चलो, तो ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करेगा ये नियम, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ पे बोला है कि इस सवाल में जितनी भी वैल्यू हम निकालेंगे 5 ट्रिगोनोमेट्रिक की, वो उसमें प्लस रहेगा या माइनस, ये सेकंड क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि दूसरा चतुर्थांश वो कौन है हमारा, जे है। कौन है ये, जे, सेकंड वाला। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये सेकंड वाला जो है इसमें केवल और केवल साइन और कॉसेक प्लस रहते हैं, बाकी सारे नेगेटिव रहते हैं। तो बेटा देखो जी कौन है, ये कॉस है या साइन, साइन है या कॉसेक, इनमें जो दोनों में से कोई नहीं है, बचा कौन, कॉसेक एक्स है, यानी ये कॉस एक्स है। तो कॉस एक्स तो है नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस का नहीं लगेगा या नेगेटिव साइन लगेगा। तो कॉस एक्स इसका शुरू में माइनस के 4/5। तो गाइस आपको समझ में आया, कॉस एक्स की वैल्यू जो हमने निकाली है माइनस के 4/5 आएगी। क्लियर है, तो पहली वैल्यू आ गई, इस पर स्टार लगा देते हैं। चलिए, यहाँ तो हमने ये पहली वैल्यू निकाली थी हमने, अब यहाँ सेकंड वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, ऑलरेडी निकली हुई को नहीं गिनेंगे। सेकंड वैल्यू कौन होगी, 10 एक्स। जैसे ये तीनों निकल जाए इनके पलट देंगे, जिससे हमें कॉसेक एक्स एंड सेक एक्स एंड कॉट एक्स मिल जाएगी। ठीक है, 10 एक्स की कौन हो गई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लाल बटे कक्का में आप सभी जानते ही हैं, लाल बटे लंब अपॉन आधार होती है। तो परपेंडिकुलर कौन हो गया हमारा, ये 3 हो गया, तो रख दीजिए। बेस कौन हो गया, जो कि हमने अभी निकाला, प्लस माइनस 4। अब ये डिसाइड कौन करेगा, यहाँ प्लस रहेगा या माइनस, डिसाइड करेगा कौन, सेकंड क्वाड्रेंट, जिसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। और ये कौन है, 10x, तो यहाँ पर साइन प्लस का नहीं लगेगा, नेगेटिव रहेगा। तो आ गया कौन, हमारी 10x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, माइनस के 3/4। कौन सी आ गई हमारी 10x की वैल्यू, माइनस के 3/4, क्योंकि आप जानती हैं नीचे माइनस लगाएंगे तो ऊपर ही माना जाता है, तो इसलिए ऊपर लगा दिए। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गई बात। तो एक आंसर ये आ गया। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, मतलब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। कॉस और सेक, कॉस और टेन हो गया। अब देखो साइन का उल्टा करो, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक एक्स होता है, कॉसेक एक्स। और कॉसेक एक्स अगर देखो साइन होता है लंब अपॉन कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन होता है हाइपोटेनियस, तो कॉसेक एक्स कौन होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि कर्ण अपॉन लंब। ठीक है, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है बेटा, हाइपोटेनियस की वैल्यू है हमारी 5, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है बेटा, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3। अब ये कौन डिसाइड करेगा, ये पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव, ये सेकंड क्वाड्रेंट में देखा हमने साइन और कॉसेक प्लस रहते हैं, बाकी सारे नेगेटिव रहते हैं। तो देखो ऑलरेडी ये प्लस में है। क्लियर है, तो आंसर हमारा आ गया। चलिए थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड हो गया क्वेश्चन। अब फोर्थ पे आ जाइए। ठीक है, फोर्थ पे कौन आ गया, देखो साइन का उल्टा कर लिया, कॉस का उल्टा करते हैं। कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक एक्स, है ना। तो यहाँ पर कॉस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, तो सेक सॉरी कॉस क्या है अपना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक एक्स कौन हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा। और हाइपोटेनियस कौन होता है हमारा, हाइपोटेनियस होता है कर्ण, और बेस हो गया आधार। और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है अपनी, हाइपोटेनियस की 5 है, और बेस की वैल्यू क्या है बेटा, प्लस माइनस 4 है।
और ये कौन डिसाइड करेगा, यहाँ प्लस रहेगा या माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट। जहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे नेगेटिव, तो यहाँ पे प्लस रहेगा या माइनस, जाहिर सी बात है माइनस रहेगा क्योंकि सेक एक्स है, तो सेक एक्स माइनस के 5/4। क्लियर है। तो सेक एक्स की हमारी वैल्यू क्या आ गई, माइनस की 5/4, जी एक वैल्यू आ गई। चलिए बढ़ते हम यहाँ पर साइड में एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से करना बेटा, याद रखना अपन क्या होता है एक्साइटमेंट में गलती कर जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ा गलत पड़ गया था, cos x बराबर में बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है और sec x बराबर में हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। मैंने गलती से sec x का बेस अपॉन हाइपोटेनियस पढ़ लिया था, लेकिन मैंने आपको सुधार दिया, आपको बता दिया, टेंशन फ्री रहिए, एकदम क्लियर सही हो बताया आपको। आपके अच्छे से पूरे नंबर मिलेंगे अगर आप इसको स्टेप को फॉलो करेंगे और थोड़ी लैंग्वेज आप अपनी तरफ से लिखेंगे। मैं केवल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आपको। क्लियर है। फोर्थ निकाल लेते हैं, जैसे cosec x हो गया, sec x हो गया, अब बचा कौन, tan को उल्टा कर दो, tan का उल्टा होता है cot x, ये c है, याद रहे, e मत समझ लेना। cot x इक्वल्स टू में क्या होगा, जैसे tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot x हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि आधार अपॉन लंब, और cot x इक्वल्स टू में बेस कौन है बेटा, बेस है +-4 और परपेंडिकुलर कौन है 3। ये कौन डिसाइड करेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, डिसाइड करेगा साइन एंड कॉसेक, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। तो cot x कौन हो गया, नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि साइन और कॉसेक में से मिल नहीं खाता। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, cot x -4/3, यहाँ पॉजिटिव नहीं रहेगा, माइनस साइन रहेगा। तो बच्चों ध्यान से समझ में आ गई ना, cot x की वैल्यू -4/3 है। ठीक है ना। तो इस तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हमने पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकाल लिए हैं सेकंड क्वेश्चंस के। तो वीडियो अगर गाइस पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जहाँ पे हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए मिलते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो गाइस हम आप आज आपको चैप्टर 3.2 का क्लास 11 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है एंड साथ में आपके सामने प्रिपेयर है। cot x इक्वल्स टू 3/4, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्वेश्चन ने साफ बोला है कि cot x इक्वल्स टू 3/4 है एंड सेकंड कंडीशन बोल दी है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, यानी हमें थर्ड क्वाड्रेंट के बेस पर जो भी आंसर आएंगे हमारे जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, उन पे लास्ट में जो आंसर पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव, ये थर्ड क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा। क्लियर है। सो यहाँ पर देखिए cot x इक्वल्स टू में क्या है 3/4। तो गाइस पहली नंबर अपन ये देख लेते हैं, cot x यहाँ गिवन कर देते हैं 3/4। तो अपन ने क्या करा 3/4 लिख दिया। ठीक है गाइस, जैसे कि 3/4 अपन ने यहाँ लिख दिया है एंड आप सभी के रिमेंबर के लिए लाल वर्टिकल का लिख देता हूँ, गॉट इट, एंड P अपॉन हाइपोटेनियस का HB। क्लियर है। इससे आप लोग को भी याद रहेगा, मुझे भी आपको बताने में आसानी रहेगी। अब देखिए यहाँ पे cot x है, cot x यानी कि tan का उल्टा होता है। tan कौन सा, तीसरे नंबर का होता है, और tan का उल्टा क्या होता है cot x, तो इनका पलट दो यानी कि B/P होगा। तो इसकी कंपैरिजन अगर हम B/P से करें तो हमें किसकी वैल्यू मिल गई, हमें मिल गई B इक्वल्स टू में 3, P इक्वल्स टू में 4। कौन बचा यहाँ पर, हाइपोटेनियस हमें निकालना है। क्या करना है, हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें निकालनी है। आप सभी जानते हैं हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्लियर है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू में लंब का स्क्वायर एंड आधार का स्क्वायर। ठीक है। क्लियर है। कर्ण कौन हो गया हमारा, के यानी कि हाइपोटेनियस, जो कि हमें निकालना है। L लंब यानी कि परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया भाई 4 का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस आधार यानी कि बेस का हमारा क्या हो गया 3 का स्क्वायर। के की जगह हम क्या लिख सकते हैं, H भी लिख सकते हैं, तो H लिख लेते हैं, थोड़ा इजी पड़ेगा आपको बताने में। बाकी हिंदी मीडियम वाले को जो सुइटेबल लगे, के लगाना के लगाए, H लगाना H लगाए, और ज़्यादा अच्छा है तो आप नाम लिख लीजिएगा बाकायदा। क्लियर है। चलिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, प्लस के लगाइए। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है बेटा। 16 और 9 कितने होते हैं बेटा, 16 और 9 होते हैं 25। कितने होते हैं 25 यानी 25।
अब स्क्वायर हटाएंगे या रूट लगेगा, और जाहिर सी बात है आप जानते ही हैं रूट लगाते हैं तो कौन सा साइन लगता है, प्लस माइनस रूट के 25। क्लियर है? रूट से जैसे ही ये हटेगा तो प्लस माइनस कितना आएगा 5। क्यों? क्योंकि 25 का रूट क्या होता है 5 होता है। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे को मिल गई है, कितनी आ गई है 5 प्लस माइनस की, यानी कि हमारे हाइपोटेनियस यानी कौन हो गया कण, कण की हमें वैल्यू पता चल गई है। अब हमें क्या करना है बेटा, अब हम करेंगे इसका सॉल्विंग। कैसे करेंगे सॉल्विंग? देखिए बेटा, इसको जरा ब्लॉकेज लगा दे, अपन दरारें खींच दी अपन ने। अब देखिए अपन ले लेते हैं स्मॉल ए, कॉट एक्स है बेटा, आप सभी जानते हैं कि साइन एंड कॉस एक्स एंड बेटा कौन सा होता है टेन एक्स। ठीक है, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट एक्स, कॉस का सेक एक्स, साइन का कॉसेक एक्स। ध्यान से सुनिएगा जो बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू दी गई है कॉट एक्स की, तो कॉट एक्स तो हमारा ऑलरेडी है। हमें क्वेश्चन ने क्या बोला है 5 अदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस निकालने हैं 1 to 5 में। तो कॉट एक्स की हमें दी गई तो 1 2 3 4 5 5 हमारे रह गए हैं, तो इन पांचों को हमें बारी बारी से सॉल्व करना है। तो साइन एक्स को हम ले लेंगे, फिर कॉस एक्स को, फिर टेन एक्स को, कॉसेक एक्स को, फिर सेक एक्स को, ऐसे करके हम सॉल्व करेंगे। क्लियर है? और हमें इन कंडीशन भी डाल दी इन लोगों ने। थर्ड क्वाड्रेंट में हमें बताना है, थर्ड क्वाड्रेंट कौन हो गया जी, जिसपे मैंने लिख दिया टेन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। ये तो आप सभी जानते हैं जिसने मेरी इंट्रोडक्शन की वीडियो देखी है, याद रहे। अब पहला कौन है बेटा साइन एक्स। साइन एक्स का नियम जानते हैं, लाल बटे कक्का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कौन है बेटा, परपेंडिकुलर हमारा ये देखिए 4 है, तो लिख दीजिए 4 अपॉन हाइपोटेनियस कौन है बेटा, जो अभी हाल ही हमारा बच्चा पैदा हुआ है, कौन है हमारा बच्चा, कौन है 5। ठीक है ना बेटा, दिल पे मत लेना, मैंने बस आपको मजाक के तौर पे बताया है जिससे आपको इंटरेस्ट है ना, वरना बेटा आप कहने लग जाओ कि सर ने ऐसा बताया था, है ना। चलो अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस तो रहेगा नहीं, क्योंकि आपको पता ही, इससे पहले मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था कि एक मीनार में 2 तलवारें नहीं रह सकती, है ना। जैसे अपन कहते नहीं है कोई स्टूडेंट है ना, अब जैसे कोई स्टूडेंट आ गया, कोई स्टूडेंट कहता है कि सर हमें ये चीज़ खानी है, दूसरा अभी आके कहता है कि सर हमें ये चीज़ हमें भी खानी है, तो बेटा अब मैं वही चीज़ दोनों स्टूडेंट को दे नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर एक स्टूडेंट मांगता तो हम उसे दे देते, लेकिन अब दूसरा भी वही मांग रहा है और जिद पे आ रहे हैं, तो अपन क्या करते हैं वो चीज़ ही नहीं देते, है ना। अपन कहते हैं अलग अलग हो तो ले लो, अदरवाइज हम देंगे नहीं। इसलिए क्योंकि स्टूडेंट को तो अपन साइड कर नहीं सकते, तो वो चीज़ को अपन ने कर दी। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है प्लस माइनस का साइन है 4। अब यहाँ पर क्या अपन अपने हाथों में है कि प्लस लगाए या माइनस, और ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करेगा थर्ड क्वाड्रेंट। कौन करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट। और आपको पता है टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। ये तो साइन एक्स है, तो ये आपको जाहिर सी बात है पॉजिटिव तो रह ही नहीं सकता, बचा कौन नेगेटिव, तो यानी यहाँ पर प्लस हट जाएगा माइनस लगेगा, तो माइनस के 4 अपॉन के 5 आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए इसी के साथ बी नंबर का देख लेते हैं, कौन है कॉस एक्स। कॉस एक्स पर आधार अपॉन कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर है? बेस कौन है बेटा, बेस है हमारा 3, हाइपोटेनियस कौन है जो अभी भी हमारा पास आया है प्लस माइनस के 5। अब जी डिसाइड कौन करेगा कि साइन पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव, डिसाइड कौन करता है क्वाड्रेंट, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन ने बोला थर्ड क्वाड्रेंट में कौन है टेन और कॉट, यहाँ तो क्या है कॉस, यानी कॉस टेन और कॉट से मेल तो खाता नहीं है, तो यानी ये नेगेटिव साइन लगेगा, तो माइनस के 3 अपॉन के 5 हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव नहीं लगेगा नेगेटिव लगेगा। क्लियर है? चलिए सी पे आया हो बेटा, साइन कॉस हो गया, अब कौन बचा बेटा टेन एक्स। ठीक है, टेन एक्स क्या है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब अपॉन आधार, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपन ने लिख लिया। ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है बेटा 4, बेस की वैल्यू क्या है बेटा 3, है ना। टेन एक्स इज में क्या लिखा, अब देखो बेटा ये दोनों तो पॉजिटिव ही हैं, तो ऑलरेडी अपन 4 अपॉन के 3 लिख सकते हैं। दूसरी बात आपको पता ही है थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर टेन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, तो बेटा ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में आता ही है टेन एक्स, इसलिए ये तो पॉजिटिव ही आंसर आ गया, तो ये आंसर क्या है एकदम करेक्ट है। चलिए बेटा स्मॉल डी बना के लगते हैं चौथे ऑप्शन की तरफ, जैसे साइन कॉस और टेन हो गया, बचा कौन कॉसेक एक्स और कोसेक एक्स। कॉसेक एक्स को ले लेते हैं बेटा पहले, देखो साइन का क्या था परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, है ना, तो कॉसेक एक्स का उल्टा होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर कॉसेक एक्स इसका उल्टा होता है तो इसकी वैल्यू भी उल्टी हो जाएगी, तो यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। एक और चीज बता दूं, इसका आंसर क्या है माइनस के 4 अपॉन के 5 आया है ना, तो इसका उल्टा कर दीजिए,
इसको उल्टा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, माइनस के 5/4। क्या आएगा बेटा, माइनस के 5/4। अब आप पूछ रहे होंगे सर ऐसे कैसे, हमने तो देखी में नहीं कर दिया। तो बेटा देख, तू देख के भी करेगा ना। देख यहाँ पर देखो बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में बोला tan और cot पॉजिटिव, यहाँ पे ये cos x है, tan और cot में से मेल तो खाता नहीं है, इसलिए माइनस के 5/4 आएगा। ठीक है बेटा, चलो यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती ना बेटा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सोचना पड़ता, हमारी तो प्रैक्टिस है इसलिए हमने ऐसे कर दिया। आप लोग को तो प्रैक्टिस करनी है ना। ABCD E। चलिए लास्ट कौन बचा बेटा, लास्ट कौन बचा, sec x। sec x इक्वल्स टू में cos कहाँ है बेटा, cos तो जीरा, ये कहाँ छुपा था, यहाँ बेटा है। cos का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब आप कह रहे होगे कैसे, तो बेटा आपको मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में भी बताया था और अभी भी बताया। cos का उल्टा होता है sec x, sin का उल्टा है cos x और tan का उल्टा होता है cot x। तो यहाँ पे sec x आ गया, cos का उल्टा, तो इसलिए हाइपोटेनियस अपॉन बेस है। इसका आंसर क्या है बेटा, हाइपोटेनियस कहाँ है, जीरा, प्लस माइनस के 5 बेस की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, बेस की वैल्यू 3 होगी, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी होगी, प्लस माइनस के 5। सो अब इसमें बेटा प्लस लगेगा, माइनस कौन डिसाइड करता है, थर्ड क्वाड्रेंट करेगा इसके अकॉर्डिंग। तो tan और cot पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। यहाँ क्या है sec x, यानी कि नेगेटिव लगेगा, यानी कि sec x इक्वल्स टू में माइनस के 5/3। तो गाइज वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है ना। देखो बेटा कोई भी बात ऐसी होती है, मैं मजाक में कहता हूँ, उसको दिल पे मत लीजिएगा, क्लियर। दूसरी बात, जो क्वेश्चन में यहाँ पे जो समझा रहा हूँ जी मजाक में नहीं लेता, ये बात याद रखना। इसलिए जो भी मैंने यहाँ समझाया है अच्छे से दिल से समझाया है और 100% श्योरिटी है ये आंसर मेरा सही आएगा। आप करके देख लीजिएगा अपने दूसरे तरीके से भी, लेकिन आपका आंसर क्या आना है, यही आना है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ यार, इजी टॉपिक लगा तो प्लीज़ यार कमेंट जरूर करके बताइएगा एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा ईमानदारी से, क्लियर है। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग गुड लक।